Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we would be continuing chapter number 4 of Statistics for Standard 11 student. The name of the chapter is Measures of Dispersion. मैंने आपको previous काफी videos में हर बार repeated this. There are 4 measures of dispersion: range, standard deviation, mean deviation, quartile deviation, and हम ये सारे के सारे डिस्पर्शन सीख चुके हैं. तो अब क्या हम अब कुछ हम अलग अलग टॉपिक सीखेंगे, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम उन सब बारे में भी कवर करेंगे. सो टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पहले मैं ये होता क्या है वो बता दीजिए, फिर इसका समी यूसेज बताऊंगी. अपन ने हर डिस्पर्शन के मेजर का वेरिएंस निकाला था, कोएफिशिएंट निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड क्वार्टाइल डेविएशन में निकाला. सारे मेजर, चारों के चार मेजर ऑफ डिस्पर्शन का वी हैव फाउंड आउट द कोएफिशिएंट. एंड एक और चीज मैंने बताई थी, जो कोएफिशिएंट थे उनके पीछे कोई यूनिट नहीं थी, कोएफिशिएंट यूनिटलेस होते थे. रिमेंबर दिस? ओके. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोला है, तो सबसे पहली बात वेरिएंस होता है. वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. ये मैं बार बार रिपीट कर दी हूँ जिससे आपके माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू शुड नो. ठीक है, वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा. मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस 4 होगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस 4 4 16 होगा. तो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. अब यहाँ पे अपन को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है, तो इसमें हमको क्या करना है, अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था. याद है कैसे निकाला था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन कर देते थे, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता था तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन कर लेते थे. अब जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे. बस इतना ही फर्क है. जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, प्लीज बहुत अटेंटिव रहना ये लेक्चर में, एक आधा पॉइंट भी मिस हुआ तो यू वुड जस्ट मिक्स अप ऑल द कंसेप्ट टुगेदर एंड एट द एंड यू विल बी लाइक कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है. सो लॉजिक शुड बी वेरी क्लियर, तो प्लीज पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू दिस वीडियो, राइट? ओके. सो मैं आपको बोल रही हूँ, हमने जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े सबका कोएफिशिएंट निकाला, और मैंने आपको ये बताया था कि कोएफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता. ठीक है, अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जिसकी फॉर्मूला थी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ना, हमेशा एक्सप्रेस्ड होता है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. स्टूडेंट्स, मैंने तो आपको बोला था कोई भी कोएफिशिएंट का यूनिट नहीं होता, तो वाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का? तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है. इज दिस पॉइंट क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, और कोई भी कोएफिशिएंट के पीछे यूनिट नहीं लिखते, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के पीछे हम यूनिट लिखते हैं. ओके, कैसे कैलकुलेट करना है वो तो समझ आया. अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएंस मतलब क्या होता है? वेरिएंस मतलब डिफरेंस, कितना वेराई कर रहा है, कितना अलग है, वेराई. एंड इसका अपोजिट है कंसिस्टेंट. आपने सोचा कि आप इतना पढ़ोगे और 10 चैप्टर पढ़ोगे, आपने 2 चैप्टर पढ़े तो कितना वेरिएंस है? 8 चैप्टर का. वेरिएंस मतलब भेदभाव, डिफरेंस. कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? 10 सोचा 10 पढ़े. ठीक है, सो कंसिस्टेंट और वेरिएंस दोनों उल्टे हैं. वेरिएंस मतलब डिफरेंस, कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर. मतलब कंसिस्टेंस वेरिएंस का क्या होता है? अपोजिट होता है. ठीक है, अब आपको है ना क्वेश्चन में डेटा दे दिया होगा और पूछा होगा, 2 डेटा दिए होंगे और कंपैरिजन करना होगा, और पूछा जाएगा 2 तरीके से पूछ सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वेरिएंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कंसिस्टेंट. तो देखो ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना. जब आपको पूछे कि किस दोनों में से कौन से डेटा में कौन सा ज्यादा वेरिएंस है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएंस है. लेकिन अगर पूछे दोनों में से कौन सा कंसिस्टेंट है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट मतलब वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस नहीं है मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है. ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है. आप सम करेंगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. फॉर्मूला क्या होती है वो बताइए. उसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को. एंड मैंने बताया वेरिएंस एंड कंसिस्टेंट दोनों हमेशा उल्टे होते हैं. वेरिएंस मतलब डिफरेंस, कंसिस्टेंस मतलब डिफरेंस नहीं होना. तो क्वेश्चन में क्या पूछा उस बेसिस पे हम आंसर करेंगे.
ओके अगर पूछा है कि कौन से दो डेटा में से ज्यादा वेरिएंट है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा वो ज्यादा वेरिएंट। अगर पूछा है दोनों में से कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब वेरिएंस कम होगा ना, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम हो। ठीक है, डोंट यू वरी, वी वुड बी सॉल्विंग एंड वी विल गेट द क्लैरिटी। इलस्ट्रेशन नंबर 90। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन, 2 बैट्समैन के रन दिए, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी इन 10 इनिंग। लास्ट 10 इनिंग में बैट्समैन ए और बैट्समैन बी ने जितने रन बनाए वो दिए गए। डिसाइड हु इज मोर कंसिस्टेंट। ध्यान देना, दोनों में, अब इसमें कुछ नहीं बोला क्या करना है क्या नहीं करना, नथिंग बोला। डिटरमाइन विच इज मोर कंसिस्टेंट। जैसे ये बात है कंसिस्टेंट मतलब जिसका वेरिएंस कम होता है, तो हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले क्लिक की बात होनी चाहिए, कहीं भी सवाल में लिखा नहीं होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। आपको पूछेंगे इसमें से दोनों में से कौन ज्यादा वेरिएंट है या कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट कौन ज्यादा, तो उसके लिए वेरिएंस निकालना होगा। कैसे, चलो बैट्समैन ए और पहले बैट्समैन ए का निकालते हैं अपन। बैट्समैन ए के 25 रन, 50, 25, 50, 45, 30, 70, 42, 36, 42, 36, 48, 34, 60। अब इसका आपको पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन निकालना है। अब ये रॉ डेटा आपको दिख रहा है, तो पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। सो मीन निकालेंगे यहाँ पे। अब मैं इसको x बार 1 लिख देती हूँ, बिकॉज 2 डेटा आने वाले ना इसलिए, या x बार a लिख देती हूँ, बिकॉज ये बैट्समैन a का है ना। तो सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x मतलब इन सबका टोटल कर लोगे, इन सबका टोटल आएगा 440। कैलकुलेटर पे सबका टोटल कर लेना, 440 डिवाइड बाई 10 है, टोटल इनिंग्स 10 है, तो मीन आ गया 44। तो बैट्समैन ए का मीन कितना आया, 44। अभी 44 है तो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो अपन सिंपल x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज कर ले, जो रॉ डेटा के लिए अपन यूज करते हैं। x माइनस एक्स बार, देखो x स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 25 स्क्वायर, 50 स्क्वायर, इससे अच्छा ये x है, तो x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। 25 माइनस 45 करेंगे, ये 25 और ये x बार 45, 25 माइनस 45 करेंगे, माइनस 19 आएगा। फिर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखती चल रही बिकॉज अपने बहुत समय कर चुके हैं। माइनस 14, 26 माइनस 2 माइनस, ये सब खुद सॉल्व करना, आप भी डायरेक्ट मत लिख देना वरना जीरो वैल्यू, बिकॉज ये आर द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस कि आप कैलकुलेशन एरर करो। सो डोंट यू डेयर डायरेक्ट लिखने का। माइनस 10, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, माइनस 10 एंड 16, तो ये मेरा आ गया x माइनस एक्स बार। उसके बाद अपन क्या कर देते हैं, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं कर लूंगी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर 361, 6 6 36, 1 1 1, 14 into 14 196, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करोगे तो 670, 6 4 64, 16 100 एंड 16 का स्क्वायर आता है 256। अब इन सबका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो इन सबका टोटल कैलकुलेटर पे करो, आंसर आएगा 1710। अब कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट बैट्समैन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट बैट्समैन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले वेरिएंस निकाल देते हैं, वेरिएंस। तो अपन क्या करेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना है, 1710 डिवाइड बाय n मतलब 10 विच कम्स टू 171। ये क्या है, मेरा वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 171। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसको क्या डाल देंगे, रूट में डाल देंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 13.08। पीछे यूनिट में लिखना भूलना, रन्स। स्टैंडर्ड डेविएशन 13.08 है और वेरिएंस 171 है। क्लियर, ओके। अब देखते हैं आगे। अब ये तो अपन सिर्फ बैट्समैन ए के लिए किया, सिमिलरली अपन क्या करेंगे बैट्समैन बी के लिए, तो फटाफट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम बना देती हूँ, बैट्समैन बी का x लिख देती हूँ मैं। देखो कितने रन है, 10, 70, 50, 20, 10 रन, 70 रन, 50 रन, 20 रन, 95, 55, 95, 55, 42, 60 एंड 60, 48 एंड 80, 60, 48 एंड 80। तो अपन सबसे पहले इसके लिए x निकालेंगे, सिग्मा x कर दोगे तो इसका सिग्मा x है 530, तो अपना 530 आ गया। x बार b निकाल देती हूँ, मतलब सेकंड बैट्समैन का मीन, सिग्मा x अपॉन n दैट इज
530 एंड तो दोनों का 10 ही है, तो इसका मीन आ गया 53। अब इसका x माइनस एक्स बार करेंगे सेम जैसे हमने इधर किया, सेम x माइनस एक्स बार 10 माइनस 53 इज माइनस 43, देन 17, देन माइनस 3, देन 30 माइनस, ये अपन बहुत बार कर चुके हैं, इससे मैं थोड़ा इसमें स्पीड पकड़ रही हूँ। माइनस 11 7, माइनस 5 27। अब क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो 43 इंटू 43 1849, 17 इंटू 17 289, 3 3 जा 9, 33 इंटू 33 1089, 42 इंटू 42 1764, 2 2 जा 4, 11 इंटू 11 121, 49 25 27 का स्क्वायर 729। इसका टोटल कर लेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5928। अब इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। स्टूडेंट्स मैं ये बैट्समैन ए का डेटा रब कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास जगह थोड़ी लिमिटेड है, ओके। तो मैं ये डेटा यहाँ पे रब करके यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेती हूँ बैट्समैन बी का, ओके। दिस इज फॉर बैट्समैन बी। तो बैट्समैन बी का एक्स बार बी मतलब मीन आ गया था 53। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अब देखो मैं डायरेक्ट रूट वाला बता देती हूँ, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो अपन क्या करते थे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। अब ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्क्वायर नहीं लगाया ना, तो मैंने इसको रूट कर लो, मतलब ये सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो रूट में डालो x माइनस एक्स बार कितना है 5928 डिवाइड बाय 10, तो कैलकुलेटर पे लो 5928, उसको डिवाइड करो 10 से, जो भी आंसर है वो आंसर आएगा आपका 592.8, 592.8। ये आपका वेरिएंस हो गया। आप इसको रूट करो तो आ जाएगा 24.35 रन्स। ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन बैट्समैन बी का। अब मुझे फाइंड क्या करना है, दोनों में से कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है वो निकालने के लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो मैं बीच का डेटा रख कर फॉर कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बोथ द बैट्समैन। तो देखो सबसे पहले मैं बैट्समैन ए का निकालती हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की फॉर्मूला क्या थी, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो फर्स्ट का बैट्समैन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.08 आया था और इसका मीन कितना आया था 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 13.08 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100 कम्स टू 29.73%। डोंट फॉरगेट टू राइट परसेंटेज। मैंने बताया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। मैंने डायरेक्ट राउंड फिगर कर लिया, आपका कैलकुलेटर में लंबा फिगर आएगा, आप डेसिमल्स को राउंड फिगर कर लेना। अब अपन निकाल रहे हैं फॉर बैट्समैन बी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट। तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। बैट्समैन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 24.35 रन्स, एक्स बार उसका है 53 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 24.35 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 100, मैं डायरेक्ट राउंड फिगर लिख रही हूँ 45.94%। तो ये बैट्समैन ए का वेरिएंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है बैट्समैन बी का। अब मैं ये वाला पार्ट रख कर आगे एक्सप्लेन करने के लिए। अपन को क्या फाइंड करना है, दोनों में से विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट। तो मुझे जरा बताना कंसिस्टेंट ज्यादा कौन होगा। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें डिफरेंस नहीं होता, जिसका वेरिएंस कम होता है। तो दोनों में से किसका वेरिएंस कम है, 29.73 बैट्समैन ए। सो देयरफॉर वी कैन से बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट। अगर इसमें आपको पूछते विच बैट्समैन इज मोर वेरिएंस, तो आप लिखते बैट्समैन बी बिकॉज उसका वेरिएंस ज्यादा है। कंसिस्टेंस मतलब वेरिएंस कम। क्लियर। तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 19 जिसमें काफी डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेन करा गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और ये सब। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 में एक अच्छी बात ये है कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे दिया। ये जो अपन इतना लंबा चौड़ा करा ना वो नहीं करने का, तो इजी पड़ जाएगा। और चलो देखते क्या पूछा इसने। ये जरूर अच्छे से देखना है पूछा क्या है। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ जाए तो आंसर वुड बी क्वाइट इजी। चलो
ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 2 वर्कर की इन्फॉर्मेशन दिए। देखो, मीन टाइम फॉर कंप्लीटिंग जॉब। मीन टाइम मतलब क्या होता है? मीन टाइम फॉर कंप्लीटिंग जॉब, मीन मतलब क्या होता है? x बार। मीन टाइम फॉर कंप्लीटिंग जॉब मतलब एवरेज टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब। दोनों वर्कर को एवरेज कितना समय लगता है? एवरेज मतलब मीन, मीन मतलब x बार। दोनों वर्कर का देखिए, तो देखो यहाँ पे मैं वर्कर ए का कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे वर्कर बी का। तो मीन टाइम दे दिया है, आपको ऐसे एक्स बार लिखा नहीं है, बोला है मीन टाइम। मीन टाइम मतलब वी नीड टू अज्यूम या वी नीड टू हैव दैट सेंस की मीन टाइम मतलब मीन होता है, दैट इज एक्स बार। देखो, वर्कर ए का 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्कर ए में 30 लिख देती हूँ, और वर्कर बी का दिया हुआ है 25। ओके, फिर दे दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्लियर बोल दिया, उसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इन मिनट। वर्कर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है 6 मिनट्स, इसका ये भी इन मिनट्स है, और वर्कर बी का है 4 मिनट्स, ये भी इन मिनट्स है। अब देखो पूछा क्या, दैट इज क्वाइट रिलेवेंट। विच वर्कर हैज मोर रिलेटिव वेरिएंस और फ्लक्चुएशंस इन द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। पूछा है विच वर्कर हैज मोर relative variance और fluctuations to complete the work। दोनों में से किस वर्कर का ज्यादा relative variance है, ज्यादा fluctuations है। fluctuation मतलब डिफरेंस ज्यादा है, किसका ज्यादा relative variance है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा उसका relative variance। देखो 19 से उल्टा, 19 में पूछा था दोनों में से कौन सा था? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन होगा? जिसका वेरिएंस कम होगा, और जिसका रिलेटिव वेरिएंस ज्यादा है फाइंड करना है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है। तो अपन फाइंड करें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको कहीं बोलेंगे नहीं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है, आपको समझना है। इसमें पूछा विच वर्कर हैज मोर रिलेटिव वेरिएंस, किसका रिलेटिव वेरिएंस ज्यादा है, और 2 दे दिए, तो ऑब्वियसली दोनों को कंपेयर करना है विद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो देखो पहले वर्कर का ए का मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालती हूँ। फॉर्मूला क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। स्टैंडर्ड डेविएशन 6, मीन 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो 20, 0 0 कट, 3 1 जा 3 2 सा 20, पीछे क्या लिखो? परसेंटेज। मतलब वर्कर ए का 20% वेरिएंस है। अब वर्कर बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 4 अपॉन मीन 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इसका अपन करेंगे, सो 5 5 सा 5 20 सा, ठीक है, 5 1 सा 5 4 सा 4 4 सा 16, तो 16% इसका वेरिएंस है। तो अपन को पूछा है विच वर्कर हैज मोर रिलेटिव वेरिएंस, किस वर्कर का वेरिएंस ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर नहीं कि वेरिएंस किसका ज्यादा है? 20% इज मोर ना, तो यू विल राइट नीचे आंसर में रिलेटिव वेरिएंस ऑफ वर्कर ए इज मोर। कौन से वर्कर का रिलेटिव वेरिएंस ज्यादा? ए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस किसका है वो पूछा है, ठीक है, किसका ज्यादा है, राइट। ओके, अब इसी कंसेप्ट पे इलस्ट्रेशन नंबर 21 करते हैं, ठीक है, एक बार गो थ्रू करो। ओके, सो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 21, यही कंसेप्ट है। ओके, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कंसेप्ट। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 21, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो यहाँ पे इजी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, और हाइट एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। वेट और हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, एक है वेट और दूसरा है हाइट। यहाँ पे ए बी या कोई 2 लोग नहीं, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स का कंपैरिजन है, वेट और हाइट। तो देखो मीन है एक्स बार, वेट का मीन है 56.2 kg, और हाइट का मीन है 62.5 इंच हाइट है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेट का है 4.8 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हाइट का 9.3 इंच। अब क्या पूछा है, देखो वेयर डू यू फाइंड मोर वेरिएंस अमॉन्ग हाइट और वेट। हाइट या वेट दोनों में से कहां पे ज्यादा है वेरिएंस। क्वेश्चन पूछा है वेयर डू यू
फाइंड मोर वेरिएंस, हाइट और वेट। तो कहाँ पे ज्यादा वेरिएंस है निकाल। अब पता है गलती क्या करते हैं बच्चे, फटाफट सम देखते हैं, वेयर डू यू फाइंड मोर वेरिएंस, कुछ उनको समझ नहीं आता तो दोनों का वेरिएंस निकाल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही नहीं निकालते और बोलते हैं मैम पूछा था कि वेयर डू यू फाइंड मोर वेरिएंस, दोनों में से कहाँ वेरिएंस ज्यादा है। तो क्या करते हैं वो लोग, दोनों का वेरिएंस निकाल देते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर वेरिएंस इसका होता है। ऐसा नहीं करना, कहाँ पे ज्यादा वेरिएंस, देखो ये गलती होने के चांसेस है, सो प्री वार्निंग ऑब्वियसली, राइट। सो वेरिएंस अगर ऐसे पूछे कहाँ पे ज्यादा वेरिएंस है या कहाँ पे क्या बोलते हैं ज्यादा कंसिस्टेंसी है, तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही पता चलता है। पिछले समय अपन को ऐसा कभी नहीं पूछा, पिछले समय पूछा स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, रेंज निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, कहीं भी कहाँ ज्यादा कहाँ कम नहीं पूछा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। तो वी हैव टू कंप्लीटली रिलाई अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो चलो मैं वेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालती हूँ। देखो क्या फॉर्मूला होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है, मीन 56.2 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 4.8 डिवाइड बाय 56.2 मल्टीप्लाई बाय 100 8.54% लिखना मत भूलना। अब हाइट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं, जो है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डिविएशन 9.3 है, मीन 62.5 है, मल्टीप्लाई बाय 100 which comes to 14.88 एंड पीछे परसेंटेज लिखना मत भूलना। अब पूछा है दोनों में से कहाँ पे ज्यादा वेरिएंस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। सो कहाँ पे ज्यादा वेरिएंस है, हाइट में ज्यादा वेरिएंस है। सो आंसर इज देयर इज मोर वेरिएंस इन हाइट, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 21 में भी यही पूछा था कहाँ पे वेरिएंस ज्यादा है, इलस्ट्रेशन 20 में भी कहाँ पे वेरिएंस ज्यादा है, इलस्ट्रेशन 19 में पूछा था कहाँ पे ज्यादा कंसिस्टेंसी है। सो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपसे वेरिएंस पूछे, कंसिस्टेंसी जो पूछा आपको अकॉर्डिंगली फाइंड करना है। सो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 19, 20, 21 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़े ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कंसेप्ट। सो होमवर्क में तीनों आप करोगे एंड साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 4.5 के 3 सम है वो भी बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। सो ये पूरा कंसेप्ट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये कंसेप्ट ज्यादा पूछते हैं। सो ये पूरे 3 सम्स एंड लाइक दिस एक्सरसाइज 3 सम, टोटल 6 सम आपको होमवर्क में करने। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सिखाऊंगी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, सो टिल देन गुड बाय।